केस नंबर 9 ठीक है? केस नंबर 9 जी ठीक है, बड़े व्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर, बड़ी कास्ट के साथ, जिस तरह आपने कहा, बड़ा ड्रामा है। और काफी जो है वो लोगों की बहस उसके ऊपर हो रही है। शाहजेब खानजादा जो कि जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उनका पहला लिखा हुआ स्क्रिप्ट है और सैयद वजाहत की डायरेक्शन है। कास्ट आपने गिनवाई, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सबा बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी तरह अपना किरदार निभा रही हैं, तो काफी जो है वो ड्रामे को अटेंशन मिल रही है। लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि ड्रामे का मौजू जो है वो खास तवज्जो का तालिब है, और इसके ऊपर बहुत सी बात होती रही है जी, अभी भी हो रही है कि ड्रामे का मौजू जो है वो एक रेप विक्टिम के बारे में ये कहानी है, और इसके ऊपर डिस्कशन यही रही है कि ये ड्रामा जो है वो हमारे माशरे में नुकसान ज्यादा कर रहा है या फायदा ज्यादा कर रहा है। जाहिर है लोगों को इस हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, और बहुत से पहलू जो कि आम जिंदगी में हमें शायद मालूम नहीं होते, कि जब एक खातून इस किस्म के किसी ज्यादती का शिकार हो जाए तो उसको किस तरह कानूनी तौर पर अपने जो है वो कौन से पहलू हैं उनको नजर में रखना चाहिए, किस तरह अपना केस जो है वो मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ड्रामे में इतना ज्यादा तल्ख सच्चाई जो है वो इस तरह इन योर फेस दिखाई जाती है, तो उसके कुछ मनफी असरात भी हो सकते हैं। तो उस हवाले से भी खासतौर पे जो कंजर्वेटिव हल्के हैं उनका कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं सामने। बिल्कुल हारून शुएब साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो दिखाया गया है बिल्कुल माशरे की बहुत तल्ख हकीकत की अक्कासी कर रहा है, ये जरूरी था दिखाना, ये दिखाया जाना चाहिए था? देखिए जी, जिस तरह मैंने कहा उसके भी मुख्तलिफ पहलू हैं। अब हम इस जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ऑनलाइन भी, नेटफ्लिक्स के ऊपर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर, और जाहिर है यही वो आवाम है जो कि वो देख भी रही है। अगर आप देखिए कि 2-3 जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अगर आप ट्रेंडिंग ड्रामाज या सीरीज या फिल्में देखते हैं तो उनमें बहुत सारे टैबू सब्जेक्ट्स को डील किया जाता है, और वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखे भी जाते हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो इसी तरह ये जो चैनल के ऊपर ड्रामा दिखाया जा रहा है वो भी एक अहम मौजू है। अब ये बात जरूर की जा सकती है कि उसको किस हद तक तफसील से कितना ग्राफिकली दिखाने की जरूरत है, उसके साथ ट्रिगर वार्निंग चलनी चाहिए ड्रामे से पहले या नहीं, और खास तौर पे उसका टाइम स्लॉट क्या होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि प्राइम टाइम में चलेगा। सबा कमर के ऊपर बात करते हैं। सबा कमर इज अ ट्रेमेंडस एक्ट्रेस, यू नो, शी इज एन एक्ट्रेस हु डज नॉट केयर अबाउट हर मेकअप, अबाउट हर लुक्स, और वो जो बंदी है ना वो जान डाल देती है कैरेक्टर में। वो ऐसे लगता है कि जैसे उनके साथ वाकई हुआ है, उनकी हालत व जार देखकर वाकई एक बंदा ना पसे पर्दा बैठ के सोच रहा होता है यार कुछ ना कुछ इसके साथ वाकई हुआ होगा, चाहे शी इज अ परफॉर्मिंग। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर कैरेक्टर, और इसकी जगह अगर कोई और कैरेक्टर करता तो वो कौन करता? देखिए जी, सबा तो जब भी स्क्रीन पे आती हैं वो बहुत खूबसूरती से अपना हर किरदार निभाती हैं, हमें पता ही है। और खूबसूरती इस ड्रामे की ये है कि एक अच्छा स्क्रिप्ट और एक अच्छा डायरेक्टर जो है वो दोनों इस ड्रामे में जो है वो मिल गए हैं। तो आप देखिए कि फ्रेमिंग से लेकर जिस तरह कैरेक्टर्स को बिल्ड किया गया है, जिस तरह स्टोरी आर्क्स हैं वो बनाई गई हैं, ये सब जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली सबा की बात करें तो अगेन वही बात करूंगा कि देखिए इसी वक्त एक और ड्रामा भी सबा का चल रहा है। अगर आप उसमें उनको देखें और केस नंबर 9 में जब उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एक स्टार्क डिफरेंस नजर आता है। वो ड्रामा जो है वो ऐसा ड्रामा है जो कि कोई भी खातून अदाकारा जो थी वो ये कैरेक्टर कर सकती थी। लेकिन केस नंबर 9 के बारे में ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि सबा जिस तरह उस किरदार को निभा रही है, शायद ही पाकिस्तान में इस वक्त करंटली जो खवातीन काम कर रही हैं उस एज ब्रैकेट में उनमें से कोई ये किरदार ऐसा निभा सकता था। लेकिन हमारे पास भी बहुत अच्छी अच्छी अदाकाराएं हैं। हमारे पास माहिरा खान हैं जो कि पहले वरना फिल्म अगर आपको याद हो तो उसमें वो एक रेप विक्टिम का किरदार अदा कर चुकी हैं, सैयद मंसूर साहब की जो फिल्म थी। तो हमारे पास भी टैलेंट पूल में कोई कमी नहीं है। लेकिन खैर सबा के लिए ऑल क्रेडिट टू हर, शी इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, और बहुत मजबूत तरीके से वो अपना एक किरदार निभा रही है। बिल्कुल, वी आर जस्ट यू नो वी हैव अ डीप एनालिसिस ऑन द एंटायर इशू, और उसके साथ साथ जो कैरेक्टर्स हैं। लेट्स टॉक ऑन फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी का बूटा फ्रॉम द टोबा टेक्सिंग देख लें, उसके बाद ही हैज गिवन ट्रेमेंडस ड्रामाज। ही इज अ बेसिक कैरेक्टर मॉडल, ही नोज हाउ टू पर्सोनिफाई हिज पर्सनालिटी इनटू अ कैरेक्टर। तो फैसल कुरैशी आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह वो मीसने बने हुए हैं ड्रामे में और एकदम से कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, या तो वो ऑटिस्टिक लग रहे हैं या वो ADHD का शिकार लग रहे हैं, आप क्या समझते हैं?
बिल्कुल जी, फैसल बिल्कुल इसमें मीसने गुन्ने बने हुए हैं और वो उसी तरह अपना किरदार भी निभा रहे हैं। फैसल की खूबसूरती यही है, मेरी अक्सर उनसे इस बारे में बात भी हुई है कि वो जो है वो पूरा एक बॉडी लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। वो एक कैरेक्टर की पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं और जब वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो वो उस प्रोजेक्ट में ही उस कैरेक्टर में ही मौजूद रहते हैं। वो एक पूरी वार्डरोब बनाते हैं उसके हिसाब से कैरेक्टर के हिसाब से और वो उस वार्डरोब को बड़ा मेटिकुलसली फॉलो करते हैं। तो ये फैसल जैसे एक्टर्स जो हैं ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एसेट हैं। फैसल बहुत खूबसूरत ये किरदार अदा कर रहे हैं और अगेन अच्छा हारून, आई वुडंट वांट टू गो ऑन जुनैद खान, मतलब कि जिंदगी उनसे कोई नाराज है या पता नहीं क्या, वो हर कैरेक्टर उनका ऐसा होता है कि पता नहीं मुसीबतें सारी उन पे आई हुई हैं, सारी मुसीबतें उन पे आई हुई हैं। वो बेचारे एक कहते हैं ना कि शरीफुल नफ्स इंसान है और जिसको ना अच्छी बीवी मिलती है, ना अच्छा घर मिलता है, ना अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा पहनना पड़ता है, ना दोस्त मिलते हैं। तो उनका हर कैरेक्टर इस तरह क्यों होता है? हालांकि उनकी फेस से तो ये बिल्कुल शो नहीं होता, उनकी पर्सनैलिटी से कि ही वुड बी लाइक बेयरिंग ऑल दी सर्कमस्टेंसेस। देखिए जी, हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो स्क्रिप्ट्स आते हैं, खासतौर पे जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं या सपोर्टिंग रोल्स में जो एक्टर होते हैं, वो कितने एक्सपेरिमेंटल होते हैं। आपने देखा ही है कि वो बड़ी एक लिमिटेड रेंज है, उसी के अंदर हमें जो है वो किरदार देखने को मिलते हैं टीवी ड्रामों में। तो जुनैद के साथ भी अनफॉर्चुनेट यही रहा है कि उनको अभी तक ऐसा शायद कोई कैरेक्टर मिला नहीं है जो कि उनकी सलाहियतों को पूरी तरह उजागर अभी कर उनका सके। जो ड्रामा था दो किनारे उन्होंने ड्रामा किया था, उसमें ऑपोजिट मोमिना इकबाल साहिबा थी। उसमें भी वो बेचारे इतने ऐसे शौहर बने हुए थे जो सारी मुसीबतों का मारा हुआ शौहर है और औरतों को दिखाया कि औरतें उन पे रूल कर रही हैं। और इस ड्रामे में भी यही है कि वो मीसने बने में बता ही नहीं रहे कि रेप हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो अगेन कभी वो जो है वो घर की खवातीन के साथों मजबूर हैं, कभी अपने दोस्त की दोस्ती में मजबूर हैं। तो जुनैद जो है वो एक्सप्रेशन एक जो उन्होंने बना लिया है अपना, वो बड़ा परफेक्ट कर चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको भी जब इस तरह का कोई किरदार देना होता है तो उनको जुनैद की याद आती है। वो हमने पहले भी देखा, खुदा और मोहब्बत में भी जुनैद ने इसी तरह का एक किरदार अदा किया था। तो वो जो है ना वो फंसे हुए हालात के मारे हुए जो इंसान का बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा हारून, वी हैव अ वेरी लेस टाइम बट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सबसे अच्छा किरदार किसका है और सबसे लूज किरदार जो इस ड्रामे में किसका है, जो कोई बेहतर एक्टर परफॉर्म कर सकता था इसके ऊपर? अच्छा, सबसे अच्छा किरदार मुझे जो अभी बहुत खुशी हुई, आपने भी उसका जिक्र किया कि आमना शेख जो है वो बड़े अरसे के बाद स्क्रीन पे वापस आई हैं। आफ्टर सो लॉन्ग and as a champion advocate for women rights, उनका बहुत खूबसूरत the whole personality fits in so well। और उसमें जाहिर है आमना का भी कमाल है कि उन्होंने जिस तरह इस किरदार को अपनाया है। तो वो जो कैरेक्टर है, जो वकील है उस सबा के किरदार की, वो बहुत खूबसूरत रोल है। एंड आई थिंक आमना विल डू वंडर्स। अभी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कहानी आगे बढ़ेगी, जब कोर्ट रूम ड्रामा जो है वो अनफोल्ड होगा तो आमना का किरदार और मजबूती से सामने आएगा। जो किरदार मुझे अभी इस वक्त वीक लग रहा है वो सबा के भाई का। अच्छा हारून, एक और बात है, बिल्कुल आपने बताया कि यू आर प्रेजिंग आमना, वी आर ऑल प्रेजिंग आमना शेख फॉर अ वंडरफुल कमबैक एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल और बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ। गौहर रशीद मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, मेरे साथ पढ़ते भी रहे हैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में। मुझे ये बताएं कि गौहर हमेशा पुलिस या थानेदार या ऐसा बंदा क्यों बनता है जो कि पता लगे ये झूठ बोल रहा है या ये मिला हुआ है या पैसे खा रहा है? थोड़ी सी गौहर की जो लुक्स है, पर्सनालिटी है, वो जाहिर है एक प्रोवर्बियल जो हमारा हीरो होता है उससे थोड़ी सी फर्क है। तो लेकिन गौहर अपना किरदार भी बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ सीन्स में थोड़े से ओटीटी ओवर द टॉप जो है वो गौहर नजर आए, तो वो थोड़ा सा डायल डाउन करने की जरूरत है। जो ड्रामे की पूरी ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो एक बड़ा रियलिस्टिक सेंटिमेंट है। तो उसके अंदर जो नेगेटिव किरदार भी अगर आप फैसल को देखें तो वो बड़ा कंट्रोल्ड इमोशन, नेगेटिव इमोशन बट कंट्रोल्ड शो कर रहे हैं। तो गौहर ऑन द अदर हैंड मुझे थोड़े से जरा ज्यादा एग्जैजरेटेड नजर आए अपने मैनरिज्म में। तो मुझे लगता है कि गौहर को भी वो थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत थी शुरू की अक्साक में। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि इस रोल के लिए उनको सबा कमर ने बनाया है, वो मान नहीं रहे थे। जी बिल्कुल, मैंने भी ये बात सुनी कि सबा ने उनको फोन करके कहा कि आप को ये रोल करना चाहिए, क्योंकि वो पहले जरा हेजिटेंट थे ये रोल करने में। लेकिन बहुत अच्छी बात है जी, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आया और ये एक ऐसी प्रोडक्शन है जो कि हम वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं बजा तौर पे।